स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ बता रही होती है कि इंसान जो होते हैं उनके अंदर जो सोल रहता है, उसका जो एसेंस होता है, उसे इदेया कहते हैं। इदेया इंसान की बॉडी के सोल के अंदर होता है और वो सोल का एसेंस होता है। आगे हमें वो आवाज़ ये बात बताती है कि कुछ समय के बाद इंसान को सोल के इदेया के बारे में पता चला। जब इंसान को इदेया के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना इदेया को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दो लड़कों को। उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है कि जब मैं अपने इदेया को मैनिफेस्ट करता हूँ तो एक स्वॉर्ड आ जाती है। दूसरा लड़का बोलता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे दिखाओ। फिर वो आवाज़ वापस से हमें बता रही होती है कि इदेया का इस्तेमाल वर्ड और सेंटेंस की तरह होने लगा। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का स्वॉर्ड को समन कर लेता है और दूसरा लड़का उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर वो आवाज़ आगे बताती है कि लोगों ने इदेया को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि तुम्हारा इदेया क्या है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मेरा इदेया है सॉइल से ब्रिक्स बनाना। जब ये बात वो स्वॉर्ड वाला बंदा सुनता है तो वो अजीब सा फेस बनाने लगता है। वो आवाज़ हमें फिर से बताती है कि जब लोगों ने इदेया को फिजिकल ऑब्जेक्ट में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया तब इंसानियत ने उस हिसाब से लोगों को रैंक्स देना शुरू कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है उसने दूसरे बंदे को ज़मीन में गिरा दिया होता है और उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम रैंक ई से हो? उसके बाद एक आवाज़ हमें फिर से सुनाई देती है और वो आवाज़ बोल रही होती है कि आत्मा यानी कि जो सोल्स होती हैं वो पहले इक्वल हुआ करती थी, लेकिन अब वो सारी आत्मा रैंक्स में बढ़ चुकी हैं। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो नीचे गिरे हुए बंदे से बोल रहा होता है कि मैं किसी रैंक ई वाले लड़के से दोस्ती नहीं रख सकता हूँ। वो आवाज़ आगे बोलती है कि आखिर में लोगों को रैंक के बीच में बांट दिया गया। के बाद स्कूल जो है वो एक तरह का टूल बन गया जिसका इस्तेमाल करके हाई रैंक वाले इदेया वाले लोगों को वॉर में लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। अगले सीन में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है और पीछे से एक वॉइस बोल रही होती है, ये उन्हीं में से एक स्कूल है जिसका नाम है ह्यूंडई ट्रेनिंग हाई स्कूल। उसके बाद वाले सीन में हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उसे पकड़ो, हाँ वहीं से उसे पकड़ो। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के ग्राउंड में फ़ाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो एक बंदा रहता है और वो जो इंसान रहता है वो हंसते हुए देख रहा होता है और उसके बाद वो एक लात मारता है दूसरे वाले लड़के को और उसके बाद वो आयरन एक्स को समन करता है और उस आयरन एक्स से दूसरे वाले बंदे पे अटैक करने वाला होता है। और फिर वो बंदा कूदते हुए मारने के लिए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम क्लास 10 वाले लड़कों के पास बस इतनी ही ताकत है? वो दूसरा वाला जो बंदा होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो अपने इदेया को समन करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपने आयरन एक्स से अटैक कर देता है वो वाइट वाले बंदे पे। तो वो वाइट वाला बंदा पैनिक कर जाता है। वो वाइट वाला जो बंदा होता है वो अपने टीममेट से बोल रहा होता है कि उसे रोको। उसके टीममेट का नाम पार्क जुनसुंग होता है और वो उसे बोल रहा होता है, ओए पागल, इसको रोको और कुछ करो, बस खड़े होकर ताकते मत रहो। पार्क जुनसुंग जो होता है वो काफ़ी वीक होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें ही बढ़ा दूंगा। उसके बाद वो वाइट शर्ट वाले बंदे को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम नाकारा आदमी, कुछ करो। फिर वही लड़का जो वाइट शर्ट वाला रहता है वो गुस्से में उस चश्मिश से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही वाइट शर्ट वाला बंदा उस चश्मिश बंदे को मार रहा होता है और हम आपको बता दें कि वो जो चश्मिश है वही हमारा मेन लीड होता है और उसका नाम होता है पार्क जुनसुंग। वो जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि हम तुम्हारी वजह से हारे, तुम बिल्कुल ही यूजलेस हो। वो बंदा हमारे मेन लीड को बुली कर रहा होता है और उसने अपनी टांगे हमारे मेन लीड के कंधे पे रख दी होती है। वो वाइट शर्ट वाला पर्सन बोल रहा होता है कि हमारी बदकिस्मती थी कि ये बंदा हमारे टीम में था, इसने तो हमारी टीम को ही अनलकी कर दिया। ये सुनकर ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है कि तुम आखिर एक लास्ट जो हमारे क्लास में रैंक में सबसे लास्ट में, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तो पूरे स्कूल में सबसे लास्ट रैंक पे है। हमारे एमसी जो रहता है वो उसके पैरों को पकड़कर कह रहा होता है, हाँ 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 हाँ,
सॉरी सॉरी, तुम जैसे कि तुमने कहा, तुम एक लास्ट आने वाले बंदे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हँसते हुए ये उससे बोल रहा होता है। ये सुनकर जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है उसका पारा हाई हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस वाइट शर्ट वाले ने हमारे एमसी पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन हमारा एमसी ने उसे डॉज कर लिया होता है और वो उससे बच जाता है। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मुझे मारने की कोशिश करना क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। ब्लैक कोट वाला बंदा हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि हम बस तुम्हें 10 बार मारेंगे, फिर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो जितने भी मेंबर्स को हमारे चोट लगा है तुम्हारे अच्छे से ना खेलने की वजह से और फाइट ना करने की वजह से, हम बस उसका बदला लेंगे तुमसे, तुम्हें 10 बार मार कर, तो तुम चुपचाप से मार खा लो। दूसरी तरफ वाइट शर्ट वाला बंदा हमारे एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की। अगले सीन में हमारे मेन लीड को सोचते हुए दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है अगर ये थक चुके हैं तो ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं, और अगर मैंने इन्हें खुद को मारने दिया तो फिर ये मुझे मारते ही रहेंगे। इसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है उनसे बचकर और बोल रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो। और फिर वो सोचता है कि अभी तो मुझे सिर्फ भागना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि पीछे से वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की। और फिर उसका 2 क्लासमेट बात कर रहा होता है। पहला कह रहा होता है देखो ये भाग रहा है, और फिर दूसरा कह रहा होता है ये हमेशा की तरह भाग ही रहा है सबसे बच के, बिल्कुल किसी मक्खी की तरह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन सब ने मिलकर हमारे एमसी को घेर लिया होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है धत्तेरी की। फिर हमारा मेन लीड उनसे कहने लगता है कि एडेया यूज़ करने का हिम्मत मत करना यार, बहुत दर्द होता है। तो वो वाइट शर्ट वाला बंदा कहने लगता हाँ हाँ ज़्यादा नहीं मारेंगे, बस उतना ही मारेंगे जिससे तुम टीचर को कंप्लेन नहीं कर पाओ। ब्लैक कोट वाला बंदा कहने लगता है कि हमें मना किया गया है एडेया को यूज़ करने के लिए स्कूल में, तुम्हें तो पता ही है ना ये बात। वो वाइट शर्ट वाले बंदे से ही कह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी लाते खा रहा होता है और वो बंदा उसे लाते मार रहा होता है। फिर हमें 2 बेवकूफ़ क्लासमेट को दिखाते हैं, जिसमें से एक क्लासमेट बोल रहा होता है कि ये रैंक एफ वाला बंदा हमारी क्लास में क्यों है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे भी इसे मारने का दिल कर रहा था अभी। वो क्लासमेट कहने लगता है अपने दोस्त से कि मुझे तो शर्म आती है कि ये बंदा हमारे क्लास में पढ़ रहा है, ये कितना कूड़ा इंसान है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि अभी भी पिटा रहा होता है। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपना पेट पकड़कर बैठा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम मेरी वजह से हारी है। ये सुनकर वो दोनों और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस एफ रैंक वाले की हिम्मत कैसे हुई हमसे बदजुबानी करने की। जब ये सब हो रहा होता है तब अचानक ही उनके टीचर की एंट्री होती है और वो कहते हैं तुम सब बेवकूफ़ हो, अपनी सीट पर बैठो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबर आई है तो मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। फिर हमें ब्लैक कोट वाले बंदे को दिखाते हैं, वो कह रहा होता है कि टीचर आ गया। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैं अभी भी उसे और मारना चाहता हूँ, मैं उसे अभी और मारना चाहता हूँ, मैं उसे और पीटूंगा बाद में। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चे होते हैं वो टीचर से मजाक करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि टीचर आज आप इतने खुश क्यों हैं, क्या आपकी शादी हो गई है या होने वाली है। ये बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर कहते हैं चुप चुप शांत हो जाओ। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं, वो सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर टीचर का सीन दिखाया जाता है और वो ब्लैक बोर्ड पे अपना हाथ पटकते हुए कह रहे होते हैं कि ध्यान दो मेरी बात सुनो। वो बच्चों को बताने लगते हैं कि हमारे स्कूल को रिकॉग्निशन मिल गई है सरकार से। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर को बीच में कोई टोक देता है और कहता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि फिर से कोई अजीब सा प्रपोजल आया होगा हमारे लिए, हमारे स्कूल को। फिर ये जो बंदा होता है उसका नाम होता है ब्यून गियोंग और ये एक तरह का बुली होता है जिसका जो पावर होता है वो काफ़ी एवेज रहता है, टिपिकल बुली जो कि हर स्कूल में होता है, क्योंकि उसने अपनी टांगे डेस्क पर रखी होती हैं। तो सबसे पहले टीचर जी वही नोटिस करते हैं और वो कहते हैं ब्यून गियोंग टांगे नीचे करो, ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका है। वो बंदा डेस्क पर हाथ पटकते हुए कहता है कि ये सब आप लोग क्या बकवास करते रहते हो, क्या आप लोग इन सब चीज़ों को बंद नहीं कर सकते हो। तो टीचर कहते हैं कि मैं नहीं हूँ जो ये सब डिसाइड करता हूँ, तो तुम आदत डाल लो इन सब चीज़ों की। फिर जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था जिसकी वजह से हमें ये प्रपोजल आया है, और क्योंकि वो जो 3rd ईयर्स वाले थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है
कि क्या थर्ड ईयर वाले? टीचर ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ रहे होते हैं और जाते जाते बच्चों को ये भी बोल रहे होते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो एक पायलट टेस्टिंग ग्राउंड बनने वाला है अब से मिलिट्रीज के लिए। टीचर जी आगे बताते हैं कि तुम सबको ही मिलिट्री रैंक दिया जाएगा तुम्हारी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ये सब सुनकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि किसी सोच में एकदम डूबे हुए हैं और वो थोड़े सदमे में भी लगते हैं। और टीचर आगे बताते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग भी अब एक कॉमरेड हो। कॉमरेड उन लोगों को कहते हैं जो कि वॉर में साथ मिलकर लड़ते हैं किसी अपोनेंट से, मतलब वो लोग साथी होते हैं। टीचर जो रहते हैं वो बच्चों से कहने लगते हैं कि सारे क्लास को उसकी रैंक्स असाइन की गई है और सारे टीचर्स को भी, यानी कि टीचर्स का जो मतलब रैंक है वो इस तरह से है कि कोई ल्यूटेंट है तो कोई प्लाटून कमांडर है। और टीचर आगे बताते हैं कि आज से सारे बच्चे उन्हें प्लाटून कमांडर मतलब क्लास 10 का प्लाटून कमांडर कहेंगे। वो जो सुनहरे बालों वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि हम प्लाटून 10 हैं क्योंकि हम क्लास 10 है। तो वो बोलता है टीचर से, सवाल करता है कि आप करना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये वही बंदा है जो कि बुली था, मतलब ये क्लास का बुली है। टीचर उस पर्सन को कहते हैं कि कंप्लेन करना बंद करो, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और इसे हमें मानना ही पड़ेगा और तुम्हें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और आगे बोलते हैं कि टीचर ट्रेनिंग में तुम्हें सल्यूट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे, यानी कि जो सावधान वगैरह होता है ना सल्यूट्स वगैरह मिलिट्री में, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यही बात टीचर कह रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं बच्चों को। टीचर आगे कहते हैं कि अलग अलग जगह से लोग तुम्हें रिक्रूट करने के लिए भी आएंगे और वो बोल रहे होते हैं कि इसका मतलब तुम लोग अब एक सिपाही हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड सोचने लगता है कि सारी चीज़ों को ये लोग मिलिट्री की तरह करेंगे। फिर हमारा जो मेन लीड होता है वो टीचर से सवाल करता है कि क्या हो अगर हम सारी चीज़ों को मिलिट्री के तरीके से ना करें। ये सुनकर टीचर थोड़ा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर रहे हैं ये सब करने के लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहता, मिलिट्री के तरीके से नहीं करना चाहता है, तो वो अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा सकता है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करा के। जो टीचर होते हैं वो जिनसुंग से कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सावधानी से सोचो। तो हमारा मेन लीड है वो थोड़ा चौंक जाता है और हमारे टीचर को देखकर कहता है, आपका मतलब क्या है? फिर हमें हमारे एमसी के 2 क्लासमेट को दिखाया जाता है। उनमें से एक जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि टीचर हम अचानक से मिलिट्री स्कूल में क्यों तब्दील हो रहे हैं? और लड़की पूछ रही होती है कि हाँ हाँ बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनकर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें क्या बताया नहीं कि ये सब थर्ड ईयर वालों की वजह से हो रहा है? वो ख़ास स्टूडेंट्स थे, उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होते हैं वो किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में से बैजेस निकाल रहे होते हैं जो कि रैंक बैच होता है। जो टीचर होते हैं वो आगे बोल रहे होते हैं कि जो थर्ड ईयर वाले हैं उन्होंने हमें हेल्प किया है इस स्कूल को मिलिट्री स्कूल बनाने में। टीचर जो रहते हैं वो आगे बोलते हैं कि जो सारे के सारे बच्चे हैं थर्ड ईयर वाले, उन्हें सर्जेंट का रैंक रिसीव्ड हुआ है। फिर हमें बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है पीछे से और वो कह रहे होते हैं, सर्जेंट्स सारे के सारे थर्ड ईयर वाले? ये सुनकर टीचर कहते हैं, हाँ सारे सर्जेंट्स हैं और सारे कोरिया के ब्राइट फ्यूचर हैं और उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है। टीचर बच्चों को बैच बांटते हुए बता रहे होते हैं कि सेकंड ईयर वालों में से बहुत कम है जिन्हें कॉर्पोरल का रैंक दिया गया है। कॉर्पोरल उसे कहते हैं जो कि मिलिट्री में ना सबसे नीचे रैंक में होते हैं ना, उन्हें कॉर्पोरल कहते हैं। और आगे बताते हैं टीचर के और बाकी जितने भी बच्चे हैं सेकंड ईयर वाले, उनको लैंस कॉर्पोरल का मतलब ये दिया गया है, रैंक दिया गया है। तो लैंस कॉर्पोरल जो होता है ना कॉर्पोरल से नीचे होता है। जो रैंक बांटा जाएगा वो प्लाटून कमांडर के द्वारा रैंक बांटा जाएगा, यानी कि जो भी तुम्हारा उस टाइम पे इंचार्ज होगा वो तुम्हें रैंक बांटेगा। ये बात टीचर कह रहे होते हैं बच्चों से। टीचर आगे बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुम आकर मुझसे मिल सकते हो और मुझसे किसी भी तरह से मदद मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो टीचर रहते हैं वो आगे कहते हैं कि रैंक वाला जो बैच है वो तुम्हारे यूनिफॉर्म से अटैच नहीं है, लेकिन तुम सबको वो रैंक वाला बैच जो है उसे संभाल के रखना होगा। फिर हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि हमारे टीचर से कह रहा होता है कि टीचर मुझे अभी तक रैंक बैच नहीं मिला। उसके बाद टीचर थोड़े सीरियस हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि पूरे स्कूल में फ़र्स्ट ईयर को मिलाकर सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे रैंक नहीं मिला है। आगे टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों को एक नोटबुक दी जाएगी और वो नोटबुक मिलिट्री नोटबुक होगी। टीचर जो होते हैं जुनसुंग की बात सुनते हैं, यानी कि हमारे मेन लीड की, और कह रहे होते हैं कि तुम एक
ट्रेनी सोल्जर की तरह स्टार्ट करोगे। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या होता है। और हमें टीचर्स ऑफिस दिखाया जाता है। टीचर ने जिनसुंग को ऑफिस में बुलाया होता है। टीचर जिनसुंग को देखकर कह रहे होते हैं कि तुम आ गए। तो जिनसुंग टीचर से पूछता है कि हाँ सर, क्या रीज़न है आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जो टीचर रहते हैं वो जिनसुंग से यानी कि हमारे मेन लीड से बोल रहे होते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तुमसे बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। टीचर हमारे एमसी से पूछ रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने स्कूल ट्रांसफ़र करने के बारे में क्या सोचा। ये सुनकर हमारा मेन लीड शॉक हो जाता है और कहता है स्कूल ट्रांसफ़र। जो टीचर रहते हैं वो हमारे एमसी से आगे कहते हैं कि जब ये स्कूल कम्प्लीटली मिलिट्री स्कूल में तब्दील हो जाएगा तब चीज़ें तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अभी भी तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ट्रांसफ़र करने के बारे में एडवाइस कर रहा था। ये सुनकर हमारा एमसी टीचर से कहने लगता है कि आपको मेरे हिडन पोटेंशियल पर ध्यान देना चाहिए। क्या हो अगर मैं अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और अच्छा करने लगूं स्कूल में। ये सुनकर टीचर कहते हैं क्या। उसके बाद वो फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं जिनसुंग तुम बहुत अच्छे कॉमेडियन हो। टीचर को हंसता देख जिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि इस टीचर ने पहली तरफ मेरी तरफ देखा है पहली बार, और ये मुझे देखा इसने ताकि ये मुझ पर हंस सके। टीचर हमारे मेन लीड से आगे कह रहे होते हैं कि जुनसुंग देखो, यहाँ पे स्कूल में रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्कूल लाइफ होगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं सारे स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सकता। तो वो आगे बोलते हैं कि मैं सबका ध्यान नहीं रख सकता एक एक स्टूडेंट का। जुनसुंग सोच रहा होता है ये सुनकर कि जैसा कि मुझे पता था, मेरे टीचर को पता था कि सब लोग मुझे बुली करते हैं। जो टीचर होते हैं वो बहुत अजीब तरह से हंस रहे होते हैं। तो हमारा जिनसुंग सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये बस एक ए फ्रैंक को अपने क्लास में नहीं रखना चाहते, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जा रहा होता है जो कि सोच रहा होता है कि मेरे टीचर यही सोच रहे हैं कि मैं रोज़ पिटा पिटा के खुद ही स्कूल छोड़ दूंगा क्योंकि मैं एक ए फ्रैंक का हूँ और क्योंकि मेरा इदया यूजलेस है। फिर हमारे मेन लीड को दोबारा से दिखाया जाता है और वो अपने टीचर से पूछ रहा होता है टीचर, क्या आपको सच में लगता है कि रैंक्स होते हैं सोल में, यानी कि आत्मा को भी रैंक में डिवाइड किया जा सकता है। टीचर ये सुनकर हंसते हुए कहने लगते हैं हाँ रैंक तो होती है, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो। तो ये सुनकर हमारा जो मेन लीड होता है वो भी हंसने का ड्रामा करने लगता है। उसके बाद हमारे मेन लीड का थोड़ा सा डार्क साइड दिखाते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई रैंक्स वगैरह होता है सोल में, और मैं ऐसा नहीं सोचता। फिर टीचर को दोबारा से क्लास में आते हुए दिखाया जा रहा होता है और टीचर कह रहे होते हैं कि सब कोई अपनी जगह पे बैठ जाओ, बेल बज चुकी है। फिर टीचर को बोर्ड के पास दिखाते हैं और टीचर कह रहे होते हैं क्योंकि अब तुम सब स्क्वाड में हो तो तुम सबको अपना अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो जितना भी स्क्वाड है उन स्क्वाड के जो सर्जेंट हैं उन्हें अटेंडेंस रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अटेंडेंस दे रही होती है और कह रही होती है 10th प्लाटून, फर्स्ट स्क्वाड, टोटल 10, मिसिंग 0, 10 प्रेजेंट। दूसरे स्क्वाड का जो सर्जेंट होता है वो भी अपना अटेंडेंस देता है कि 10th प्लाटून, सेकंड स्क्वाड, टोटल 11, 0 मिसिंग, 11 प्रेजेंट। अगले सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों हम मिलिट्री का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं बच्चों से कि थर्ड स्क्वाड का रिपोर्ट कहाँ है। वो जो बुली लड़का रहता है वो पूछता है टीचर से क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा टीचर। तो टीचर कहते हैं हाँ तुम्हें करना पड़ेगा और जल्दी से तुम अपना रिपोर्ट दो। वो लड़का रिपोर्ट देने लगता है और कहता है टोटल 10, 2 मिसिंग, 1 पर्सन इज़ कूड़ा। और वो बोलता है आगे कि मैं चाहता हूँ कि वो 1% दुनिया में से डिसअपियर हो जाए, गायब ही हो जाए। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वो बुली कहता है कि 8 प्रेजेंट, अटेंडेंस कंप्लीट। पीछे से एक बंदा उस बुली को कहने लगता है कि ए तुम्हारे स्क्वाड में तो 9 लोग हैं ना। उसके बाद वो लोग हैं ना जो हमारे एमसी होता है उसे चिढ़ाते चिढ़ाते कहने लगते हैं कि देखो तुम्हें तो इसने काउंट भी नहीं किया, तुम तो एक ट्रेनू हो, तुम्हें तो कोई काउंट भी नहीं करेगा। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि आज की अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है। टीचर आगे कहते हैं कि आज कोई क्लास नहीं होगी, आज एक इवेंट होगा फील्ड में। और टीचर आगे बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्काउट्स जो हैं वो हाइड किए हुए हैं स्कूल में, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। इवन स्कूल को भी नहीं पता वो कौन है और कहाँ पे हैं, लेकिन वो स्कूल ही में है। टीचर आगे बताते हैं कि वो जो स्क्वाड्स हैं
वो तुम लोगों पर नज़र रखेंगे और देखेंगे कि तुम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहने लगता है कि टीचर आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, बस हमको इम्पोर्टेंट पार्ट बता दीजिए। ये सुनकर टीचर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। ये सुनकर टीचर कहने लगते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि तुम सबके बीच में स्क्वाड बैटल होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर वालों के बीच में। फिर टीचर आगे बताते हैं कि पहले से डिसाइड हो चुका है कि कौन किसका अपोनेंट रहेगा और कौन किससे लड़ेगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट टीचर से बोलने लगते हैं तो इसका मतलब थर्ड ईयर वाले तो हमारे अपोनेंट नहीं होंगे ना, वो तो हमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। ये सुनकर टीचर कहते हैं नहीं नहीं शांत हो जाओ, काम डाउन। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखा रहे होते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं तो बस तमाशा देखते देखते ही टाइम पास कर लूँगा। अगली सीन में हमें टीचर को दिखाते हैं जो कि उस बुली से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारा इदेया सी रैंक का है। तो वो बुली मुंह बनाते हुए कहता है कि आपको क्या मतलब, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। टीचर दोबारा से ब्योंग से क्वेश्चन करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी क्या है। तो वो बोलने लगता है कि टीचर आप मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मैं चाहूँ तो किसी को भी पीट सकता हूँ, किसी भी अपोनेंट को। ये सुनकर टीचर कहने लगते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें पता है तुम्हारा पहला मैच किसके साथ है। वो कहते हैं कि तुम्हारा मैच होगा थर्ड ईयर के फर्स्ट प्लेटून फर्स्ट स्क्वाड से। ये सुनकर वो बुली जिसका नाम ब्योंग होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। ब्योंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और टीचर दूसरी तरफ कह रहे होते हैं कि थर्ड स्क्वाड की जगह पे बाकी सारे लोग फील्ड में जाओ। और दूसरी तरफ थर्ड स्क्वाड को टीचर 20 मिनट में प्रिपेयर करके बाहर आने के लिए कहते हैं फील्ड में बैटल के लिए। दूसरी तरफ जो उसके क्लासमेट होते हैं वो उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मर मत जाना तुम लोग थर्ड स्क्वाड वाले। स्पेशली वो ट्रेनी यानी कि हमारे एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम भी मर मत जाना, मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। वो ऐसा कह के निकल लेते हैं। ब्योंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो थर्ड ईयर की सबसे बेस्ट स्क्वाड है और क्या मुझे सबसे बेस्ट स्क्वाड से ही लड़ना था। और वो आगे बोल रहा होता है कि एक फ्रैंक के साथ हम कैसे जीतेंगे, हम तो पक्का हार गए। वो बेंच पर हाथ पटकते हुए गुस्से में कहने लगता है कि एक एफ रैंक के साथ हम कैसे जीत सकते हैं। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि डेस्क पे सो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया क्योंकि मेरी फाइट थर्ड ईयर वालों से होने वाली है। तभी वो बुली आ जाता है और वो हमारे मेन लीड से कहता है ओए कूड़े इधर सुनो। ये सुनकर हमारा मेन लीड उसकी तरफ देखता है और कहता है सर्जेंट क्या आपने मुझे बुलाया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन हमारे मेन लीड को मारने लगता है, फिर उसका बाल पकड़कर बोलने लगता है कि तुम जिस तरह से बात करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातों को सुनकर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बंदा उसका बाल पकड़ के बोलने लगता है क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो फाइट शुरू होने से पहले ही। फिर वो पर्सन हमारे एमसी को धक्का दे देता है और उसे गिरा देता है। वो जो बुली रहता है वो आगे कहता है कि हम सारे मिलकर भी उन लोगों को हरा नहीं सकते। फिर वो आगे बोलता है हमारे एमसी से कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम एक एफ रैंक के हो। वो जो बुली रहता है वो बस परेशान कर रहा होता है हमारे एमसी को बकवास कर करके क्योंकि वो खुद ही वीक होता है इसीलिए। फिर हमारा मेन लीड कहता है कि अगर हम हारने वाले हैं तो मैं रहूं या ना रहूं ये मैटर थोड़ी करता है, सही कहा ना मैंने। ये सुनकर वो बुली और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमारे एमसी का टाई पकड़ के उसे खींचने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो बुली हमारे मेन लीड को उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है कि अगर मेरा रैंक नीचे गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे क्या। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे नहीं लगता तुमको इन चीज़ों के बारे में चिंता करना चाहिए। ये सुनकर वो बुली बहुत गुस्से में हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि आखिर तुमने क्या कहा। तो फिर हमारा मेन लीड कहता है कुछ नहीं सर्जन, कुछ नहीं कहा मैंने। फिर वो बुली कहने लगता है ओह ट्रैश, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता क्योंकि हमें अभी फाइट के लिए जाना है। उसके बाद हमारा मेन लीड कहने लगता है एक सोल्जर से पिटना और एक हाई रैंक से पिटना क्या ये सेम नहीं है। ये सुनकर जो बुली होता है वो थोड़ा ईविल स्माइल देने लगता है और सोचता है कि रुको मैं तुम्हें एक रोल दूंगा एक सर्जेंट होने के नाते। फिर वो बुली हमारे मेन लीड के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है क्या तुम करोगे। तो हमारा मेन लीड कहता है कि जी हाँ मैं कर दूंगा, जो भी आप कहें मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ये सुनकर वो बुली हमारे मेन लीड को कॉलर से उठाते हुए कहता है ठीक है। वो कहता है कि अब से तुम मेरे पर्सनल शील्ड रहोगे। फिर वो आगे बोलता है ठीक है ना कूड़े। अगले सीन में हमें फील्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उस बुली ने हमारे एमसी को अपना शील्ड बना रखा होता है और वो इसके पीछे छिपा हुआ होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो टीचर है वो माइक चेक कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे
जो होते हैं ग्राउंड में यानी कि फील्ड में आ गए होते हैं। उसके बाद 3rd ईयर वाले स्क्वाड के लीडर को बुलाया जाता है, तो वो आ जाता है, आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर 2nd ईयर के लीडर को बुलाया जाता है, वो दोनों आमने सामने होते हैं। फिर टीचर उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा स्क्वाड रेडी हो गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर उन दोनों से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने स्किल्स दिखाना है उन सारे स्क्वाटर्स को जो कि तुम्हें देख रहे हैं। तो वो जो 3rd ईयर वाला मेंबर होता है, लीडर होता है, वो कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा इस फाइट में और मैं अपने मेंबर्स की भी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर टीचर कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद टीचर कह रहे होते हैं कि सारे स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो अपनी पोजीशन ले लो, तो सारे अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्क्वाड आमने सामने होते हैं और तभी जो टीचर रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि कंपटीशन को शुरू किया जाए। टीचर आगे कह रहे होते हैं कि सारे स्क्वाड लीडर को एक ब्रेसलेट मिला होगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस बुली ने हमारे एमसी को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि इधर आओ। टीचर जो है बता रहे होते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है वो इदेया का पावर यूज़ करता है यूज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के शॉक से। लेकिन अगर ये ब्रेसलेट एक बार टूट जाएगा तो बच्चों को इसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर पीछे से एक वॉइस बता रही होती है कि अगर ये ब्रेसलेट टूट जाएगा तो जो अपोनेंट जिसका भी टूटेगा वो हार जाएगा। और हमें देखते हैं कि जो बुली रहता है वह हमारे मेन लीड को अपना ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसे पकड़ो, फिर वो वापस ले लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन लीड बुली से कह रहा होता है क्या आपको मुझे इस तरह से पकड़ने की ज़रूरत है? नहीं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पपी हूँ, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर वो बुली हमारे एमसी से कहता है कि चुप रहो, मैं तुम्हें शील्ड की तरह यूज़ करूँगा इसलिए तो मैं ऐसे पकड़े हुए हूँ। ये सुनकर हमारा मेन लीड काफ़ी सैड हो जाता है और बोलता है मैं तो अब एक जानवर भी नहीं एक ऑब्जेक्ट बन गया हूँ। उसी वक्त पीछे से हमें एक आवाज़ बता रही होती है क्योंकि एक्सपीरियंस डिफरेंस है 2nd ईयर वालों और 3rd ईयर वालों में, इसीलिए 2nd ईयर वालों को एक फ़ायदा दिया जाता है कि उन्हें बस 5 मिनट तक 3rd ईयर वालों को रोक कर रखना होगा और अगर वो 5 मिनट तक 3rd ईयर वालों को रोक लेते हैं तब वो जीत जाएंगे। ये सुनकर 2nd ईयर वाले के जो दूसरे मेंबर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इन लोगों के साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं, हम 5 मिनट तक उन्हें रोक कर भी नहीं रख पाएंगे। और वो आगे कहते हैं कि सबके सामने हमारी बेइज्जती जो होगी वो अलग। तभी हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने वॉच में 5 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। फिर हमारे मेन लीड को सोचते हुए दिखाते हैं कि वो सोच रहा होता है कि अगर हम इस मैच को जीत गए तो क्या टीचर मेरा ट्रांसफ़र होना रोक देंगे। फिर पीछे से बोला जा रहा होता है दोनों साइड वालों को कि एक दूसरे को सैल्यूट करो। तो दोनों स्क्वाड लीडर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करने लगते हैं और कहते हैं यस सर। उसके बाद टीचर फाइट स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बुली हमारे एमसी को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है एक शील्ड बनाकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बुली होता है वो हमारे एमसी को घसीट कर ले जा रहा होता है। तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि रुक जाइए स्क्वाड लीडर। तो वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और बुली को सोचते हुए दिखाया जा रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि हमें बस 5 मिनट तक उन लोगों को रोकना है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का टीम होता है वो अपने लीडर से पूछ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप बताइए, ऑर्डर दीजिए। और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि सुनबेज आ रहे हैं, यानी कि सुनबेज जो टीम अदर टीम होती है 3rd ईयर वाली वो आ रहे हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो पूछ रहे होते हैं अपने लीडर से। ये सुनकर जो बुली होता है, जो उनका लीडर होता है जो बुली, वो कहने लगता है कि तुम सब बस मुझे प्रोटेक्ट करो और तुम सबको बस 5 मिनट तक ऐसे ही रहना है, मतलब 5 मिनट तक उनका टाइम वेस्ट करो और तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि दूसरे टीम की मेंबर होती है वो उनकी एक टीम के मेंबर को लात से मार देती है और उनका दूसरा वाला जो मेंबर होता है वो आकर दूसरे वाले पर्सन पे अटैक कर देता है और उन्हें भी मारता है। वो पर्सन उनका ब्रेसलेट छीन लेता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो बहुत कूल लग रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बुली बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि अरे इसने तो मुझे देखा। वो लड़की बुली और फिर हमारे एमसी की ओर बढ़ रही होती है। तो वो जो बुली होता है वो शील्ड की तरह यूज़ करता है हमारे एमसी को और कहता है कि उसे रोको। ये सुनकर हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं उसे कैसे रोकूं स्क्वाड लीडर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ही तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रही होती है और वो बंदा जो कि बुली होता है वो हमारे एमसी से कहता है कि किसी भी तरह से बस उसे रोको। ये सुनकर हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है हमें दूसरे डायरेक्शन में भागना चाहिए। फिर अचानक ही
हमारे एमसी के टीचर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश लग रहे होते हैं और हमारे एमसी से कह रहे होते हैं चिल्लाकर कि मैं तुम्हारे ट्रांसफ़र का ध्यान रखूँगा। तो ये देखकर हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की हमारे एमसी की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन हमारे एमसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डेंजरस तरीके से घूरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का हृदय एक्टिवेट हो जाता है और वो एक आर्मर रहता है और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कूल लग रहा होता है। हमारा एमसी तो इसे देखकर शॉक हुई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से वहाँ पे खड़ी होती है और वो बहुत कूल लग रही होती है। और ये देखकर हमारा जो एमसी होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारा हृदय तो बहुत ज़्यादा औसम है। फिर वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है कि तुम बेवकूफ़ बनने का एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारा रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया था। ये सुनकर हमारा जो मेन लीड होता है वो उस लड़की को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि देखो हमारे लीडर भाग रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उधर फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे टाइम चेक करना चाहिए। फिर वो टाइम चेक करने लगता है। हमारा मेन लीड टाइम को देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। वो कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा सबको डिस्ट्रैक्ट करके। फिर हमारा मेन लीड अजीब सी हरकतें करने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें नूना बुला सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। ये बोलने के बाद फिर हमारा मेन लीड डर जाता है और वो कहता है क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, सॉरी मैं बस तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम टाइम वेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो ड्रामा मत करो, चुपचाप से अपना इदेया बाहर निकालो, मुझे तुम्हारा इदेया देखना है। हमारा मेन लीड टाइम वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि ये हमारी किस्मत थी कि हम मिले, कम से कम हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुमने इदेया नहीं निकाला तो मैं तुमसे लड़ाई करूँगी और फिर तुम्हें पीट दूँगी।